बढ़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लेखा। भगवान स्वयं इस चीज को कहते हैं कि भले ही मेरा वचन खाली पड़ जाए, किंतु संतों का दी हुई वाणी कभी भी व्यथा नहीं जा सकती है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि भृगु मुनि ने जो भृगु संहिता में आपके बारे में लिखा है, हम उस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि 7.5 का ये द्वितीय चरण आप पर कैसा रहेगा और शनिदेव महाराज आपके ठीक कहां पर आपके लगन भाव पर रहेंगे, क्या प्रभाव डालेंगे, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। ये 7.5 का जो है ये द्वितीय चरण आप पर अर्थात मध्य चरण जो है ये प्रारंभ हो जाएगा, यही 29 मार्च को। क्या प्रभाव रहेगा शनिदेव महाराज का आपके लगन भाव पर, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम देखिए आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज कहां पर रहेंगे, इन 2.5 वर्षों में आपके लगन भाव पर रहेंगे। और शनिदेव महाराज अपना जो 2.5 वर्षों का कार्यकाल था वह आपके 11वें भाव को पूर्ण करके आपके 12वें भाव पर जा रहे हैं। अर्थात आपके लगन भाव 12वें भाव पर थे आपके, और 12वें भाव पर जो इनको 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल था वह अपना पूर्ण करके अब आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे, यही 29 मार्च को। 29 मार्च को राहु महाराज यहाँ पर है, तो लगभग ये 18 मई तक पिशाच योग चलेगा। उसके बाद शनिदेव महाराज अकेले ही यहाँ पर आपके ठीक लगन भाव पर अपना प्रभाव बनाकर रखेंगे। क्या प्रभाव रहेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो आपके प्रथम भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव देखा जाएगा, यही आपके एकादश भाव सफलता भाव के स्वामी है और आप 12वें भाव के स्वामी हैं। व्यय भाव के स्वामी आपके लगन भाव पर जा रहे हैं, तो हेल्थ संबंधी समस्याएं, अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि लगन भाव जो है ये हमारा देह भाव है और शनिदेव महाराज कोई अशुभ ग्रह नहीं है, ये क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। इसलिए हेल्थ आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन आपको इन 2.5 वर्षों में अपने खान पान पर विशेष ध्यान बनाकर रखना होगा। अपने खान पान पर जो है ध्यान बनाकर रखिएगा, जैसे ऐसा भोजन मत खाइए जिससे आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम समस्या हो, इस चीज का ध्यान रखना है। खाना पीना जैसे ड्रिंकिंग वगैरह या ये चीजें आप करते हैं तो इन्हें स्टॉप कर दीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके लिए आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की लगन भाव पर। यहाँ पर जो है भाई शनिदेव लाभेश है, आपके लाभ भाव के स्वामी है, लगन भाव पर है, तो यहाँ पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि आपको सफलता ना प्राप्त हो, इन 2.5 वर्षों में बहुत सारे कार्यों में आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर सफलता भी प्राप्त करवाएंगे। भाई शनिदेव महाराज की जब भी बात आती है तो बात आ जाती है कर्म की, कि शनिदेव महाराज जिस भी भाव पर बैठे हैं वहां पर कर्म की आवश्यकता है, बिना कर्म किए फल की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए इनको कहा गया है कर्म फलदाता। शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कर्म तो अवश्य आपको करना पड़ेगा, किंतु सफलता भी ये है आपको अवश्य ही देंगे, आपको सफलता भी अवश्य ही शनिदेव महाराज आपको यहाँ पर प्रदान करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं, कौन कौन सी। अच्छा, एक चीज और आपके लगन भाव पर है, यहाँ पर दिमाग आपकी बुद्धि जो है वो ऐसा लगेगा कभी कभी कि यहाँ नहीं चलो वहां चलते हैं, वहां काम करेंगे, नौकरी ये छोड़ते हैं वो पकड़ते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा इस तरीके की कंफ्यूजन आपकी रहेगी। तो यहाँ पर जो है अपना मन जो है वहां आपको एकाग्र बनाकर रखना होगा, एक चित्त आपको अपना मन बनाकर एक ही जगह पर आपको डटकर कार्य करना है, लालच नहीं करना है। शॉर्टकट तरीका धन कमाने के लिए इस चीज का भी प्रयास ना करें आप। शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं, कौन कौन सी दृष्टि हैं, तृतीया दृष्टि है शनिदेव महाराज के पास, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां शनिदेव महाराज के पास हैं। तो तृतीया दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके तृतीया भाव को देखेंगे भाई, जिससे आपका पराक्रम, भाई तीसरा भाव हमारा क्या है, हमारे पराक्रम का है, और हमारे भाइयों का भाव तीसरा भाव होता है, हमारे कॉम्पिटेंस लेवल का है। तो इस बीच में शनिदेव महाराज का तृतीय भाव पर दृष्टि या प्रभाव, या अगर यहीं तृतीय भाव पर बैठे हो या दृष्टि पड़ रही हो, तो एक साहस, एक पराक्रम ये आपको कार्य में लगाए ही रखेंगे। कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका मन जो है, आपका चित्त जो है वहां से हटेगा नहीं, उसी पर आपका ध्यान रहेगा, उसी पर आपकी फोकस रहेगी। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज ये प्रभाव कहीं ना कहीं डालते हुए नजर आएंगे कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका मन जो है उसमें ये लगाकर रखेंगे। आपके मन को जो है ये आपको कोई भी काम कर रहे हैं, आपका पराक्रम साहस बढ़ चढ़कर रहेगा, आपका कॉम्पिटेंस लेवल, क्योंकि आपके कार्य जो हैं अभी तक आपके बन नहीं पा रहे थे या कोई सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, जिसके कारण मन जो है वह आपका भिन्न रहता था, इसलिए काम में भी मन नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर संभवतः ही काम में भी आपका मन जो है वह पूर्ण तरीके से लगता हुआ नजर आएगा।
ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि इस बीच में आपके भाइयों का भी सपोर्ट आपको काफी अच्छा प्राप्त होगा। जो आपके भाई बहन है तो भाई बहनों का भी सपोर्ट आया आपको जो है वो काफी अच्छा प्राप्त होगा। वाणी आपकी मधुर देखी जाएगी। आप अपनी वाणी से लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे, अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि वाणी से हमने आपको बताया कि वाणी से आप जो है लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। भाई तृतीय से आपके बनते हैं शुक्र और शनि में जो संबंध है दोनों ग्रहों में वो काफी उत्तम संबंध है, अच्छे संबंध है। शनिदेव महाराज और किसमें और शुक्राचार्य जी में, दोनों ग्रहों में संबंध अच्छे हैं। तो प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर तृतीय भाव पर आपका कंठ और वाणी मधुर रहेगी। जो संगीतकार हैं उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, अगली दृष्टि सप्तम दृष्टि से आपके ठीक सप्तम भाव को देखेंगे। भाई सप्तम भाव जो है हमारा यही स्थान व्यवसाय का है, व्यवसाय क्षेत्र है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है, जिसलिए दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भी आपका मधुर देखने को आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका जो है उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। पत्नी से तू में ये लड़ाई झगड़े कभी कभी ये चीज़ें हो सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर देखा जाएगा कि पत्नी के साथ आपके जो रिलेशन हैं वो काफ़ी मधुर काफ़ी अच्छे देखने को आपको इस बीच में प्राप्त होंगे, इस बीच में मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि यहाँ पर आपका व्यवसाय में हानि कम और लाभ ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो अभी तक आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था वह संभवतः ही हानि का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ संतान का भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। जो संतान है, संतान का भी आपको सुख प्राप्त होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को शनिदेव महाराज का आपको मिलेगा इन 2.5 वर्षों में। अगली दृष्टि आपके ठीक कौन से भाव पर? आपके ठीक केंद्र पर पड़ेगी, अर्थात आपके 10वें भाव पर, 7वें भाव पर भी केंद्र पर है और 10वें भाव पर भी है, जिसलिए सरकार की ओर से काफी हेल्प प्राप्त होगी आपको इन 2.5 वर्षों में। सरकार की ओर से आपको काफी हेल्प जो है यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको देंगे। सरकार के साथ ही साथ में यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति आपकी काफी बेहतर रहेगी। शॉर्टकट तरीका धन कमाने के लिए ये आपको नहीं करना है। खान पान का आपको ध्यान रखना है और उपाय भी करने हैं आपको। शनिदेव महाराज के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आपके प्रथम भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे, इसलिए काला सुरमा आप शनिवार के दिन आप शमशान घाट में दबाएं। ये प्रथम उपाय ध्यान दें। लोहे का सामान दान करें शनिवार के दिन, ये भी इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा। सरसों के तेल का आप दान करें शनिवार के दिन, इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में बंदरों को गुड़ खिलाएं आप शनिवार के दिन, इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव पड़ेगा। शनिवार के दिन भैरव बाबा की आराधना करें, इससे भी आपको शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें शनिवार के दिन और हो सके तो व्रत करना शुरू कर दें। चौमुखा दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें तो अवश्य ही शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।